परवेज़ इलाही साहब ने भी अब एक इंटरव्यू दिया है। जब इमरान खान साहब से परवेज़ इलाही साहब ने मुलाकात की, तो उस मुलाकात के बाद मैंने एक वीलॉग में आपको ये कहा था कि फिर वो फ़ौरी तौर पे इस्लामाबाद एक बहुत ताकतवर शख्सियत से मिलने के लिए गए। आज परवेज़ इलाही साहब ने कन्फर्म किया है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी मुलाकातें पहले भी होती रही हैं और अभी जब इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात की, तो उसके बाद भी हाल ही में उनकी ताकतवर हलकों के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ या फ़ौज के इदारे में ऑफिसर्स के साथ उनकी मुलाकात हुई है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हुई हैं। एक चीज़ जो हमने नोट की वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब बहुत लंबे अरसे से इंटरव्यूज़ नहीं दे रहे थे। वो अपने आप को हर किस्म की कंट्रोवर्सी से बाहर रखना चाहते थे। लेकिन इस मुलाकात के बाद उन्होंने 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं। आज के दिन में मुनस इलाही ने भी फौरी तौर पे एक इंटरव्यू दिया है। तो मीडिया में इनकी प्रेज़ेंस, इनके बयानात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बयानात जो बढ़ गए हैं, वो तो अपनी जगह पे इमरान खान साहब की बड़ी तारीफ़ें भी उन्होंने की, उनकी बहादुरी की तारीफ़ की, इमरान खान साहब की हिम्मत की तारीफ़ की और अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाया। लेकिन जो चीज़ें मैंने नोट की हैं इन इंटरव्यूज़ में, वो मैं आपको बता देता हूँ, आपके सामने रखता हूँ, पॉज़िटिव और नेगेटिव सारे। एक तो ये है कि जो हम टीवी को इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में सवाल कुछ और था और असेंबलियाँ तहलील करने वाला जवाब वो खुद लेकर आए। क्योंकि वो एक जवाब देना चाहते थे, एक चीज़ पर बात करना चाहते थे और वो ये चाहते थे कि ये बात मैं पहले करूँ और मेरी ये बात मिस ना हो जाए। तो उन्होंने छूटते ही सवाल कुछ और था। उन्होंने कहा, देखें, इमरान खान साहब से हमने वादा किया है कि हम 1 मिनट लगाएंगे असेंबलियाँ तहलील करने में, तो ये तो हो गया जी हमारा वादा। लेकिन फिर उन्होंने लेकिन बोला। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन में अभी नहीं जाया जा सकता और असेंबलियाँ अभी तहलील नहीं हो सकती क्योंकि इसके ऊपर हमें डिस्कशन करनी है। इसके फ़ायदे और नुकसान को देखना है। मुनस इलाही साहब ने और परवेज़ इलाही साहब ने एक बात तो कंफर्म की है। अब चाहे आप इसको ये कहें कि उस वक्त जनरल बाजवा झूठ बोल रहे थे कि हम सियासत के अंदर किरदार अदा नहीं कर रहे, लेकिन वो सियासतदानों को मशवरा दे रहे थे, उनको भिजवा रहे थे पार्टीज के अंदर। तो एक टीवी चैनल को परवेज़ इलाही साहब ने यह कहा कि जनाब जनरल बाजवा साहब ने हमें भेजा पीटीआई की तरफ। दूसरे पे ये कहा, नहीं, हम फैसला कर चुके थे, हमने सिर्फ उनसे मशवरा किया, उन्होंने कहा जी इधर ही चले जाएं आप। तो हम एक्चुअली पहले ही जा रहे थे। दोनों में अलग अलग बात की, लेकिन मुनस इलाही ने यह बात की कि इमरान खान साहब को जनरल बाजवा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्होंने हमें पीटीआई में भेजा और उसके अलावा जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी जनरल बाजवा साहब यही कह रहे थे कि वो पीटीआई की तरफ जाएं। ये दावा मुनस इलाही का था। नया गेम है क्या? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट ने अगर कोई गलत पॉलिसी चलाई है गुज़िश्ता 8 महीनों में, तो उस गलत पॉलिसी की वजह से लोगों को शिकवे और शिकायतें हैं। उन शिकवों और शिकायतों को आप डैमेज कह सकते हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट को एक डैमेज हुआ है, उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचा है। और जो सीनियर तज्जियाकार हैं, जो बहुत पुराने लोग हैं पाकिस्तान के, वो ये कहते हैं कि 1971 में जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ था, उस वक्त भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और इदारों को इतनी मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ा था जो इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद करना पड़ा है। ये जो सीनियर लोग हैं वो ये कहते हैं। अब 2 रास्ते होते हैं डैमेज कंट्रोल करने के। एक, आप पीछे आ जाएं और आप कहें जी हमसे गलती हुई है, गलती को सुधारने का तरीका ये है कि हम निकल रहे हैं बीच में से, लेट पाकिस्तान डिसाइड कि पाकिस्तान को आगे कैसे चलना है, लोग फैसला कर लेंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि जिस नैरेटिव की वजह से या वो बयानिया जो इमरान खान साहब ने उठाया है, जिस बयानिए की वजह से डैमेज हो रहा है, उस बयानिए को गलत साबित करने की कोशिश की जाए। तो इस वक्त जो इंटरव्यूज हैं ये साबित कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का बयानिया गालिबन गलत है। मैं आपको बताता हूं कौन सी 8-9 चीजें ये इंटरव्यूज कर रहे हैं। पहली चीज ये है कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा था, एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को हुकूमत बनाकर दी और वो हमेशा उनकी मदद करते रहे। ये साबित करने की कोशिश की जा रही है इन इंटरव्यूज में। नंबर 2, उस्मान बुज़दार इमरान खान की एक बहुत बड़ी गलती थे, जिनको फैज़ हमीद लेकर आए थे और फैज़ हमीद ने हमारी कुछ बातें नहीं मानी और उस्मान बुज़दार के बारे में यह कहना कि उस्मान बुज़दार एक नाकामी था। और साथ में यह भी कहा गया तीसरे नंबर पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ये तासुर क्रिएट किया जा रहा है कि 4 साल ज़ाया किए हैं, यानी तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं किया 4 साल में, ये 4 साल ज़ाया किए और उस्मान बुज़दार एक नाकामी का नाम था। अगर परवेज़ इलाही के ये पिछले 4-5 माह आप देखें तो उसमें भी पंजाब में कुछ नहीं हुआ। इवन जो सैलाब मुतासरीन है उनके लिए भी कुछ नहीं किया परवेज़ इलाही साहब ने। तो एक तो ये कि फैज़ हमीद और इमरान खान साहब का ये साबित किया जा रहा है कि उनका एक आपस में ग्रुप बना हुआ था और उस्मान बुज़दार को ये ग्रुप लेकर आया था। उस्मान बुज़दार एक बड़ी नाकामी था
जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान के पंजाब के 4 साल ज़ाया कर दिए। अब उस्मान बुज़दार साहब अगर ले आए वाइट पेपर और साबित करें कि परवेज़ इलाही से उनका दौर बेहतर था, तो ये एक अलग बात है। 4 नंबर पे ये कहा कि इमरान खान की पार्टी और हम असम्बलियां तहलील नहीं करना चाहते। 5वें नंबर पे जो तासुर बनाया जा रहा है वो ये कि 4 महीने तक इमरान खान साहब चल फिर नहीं सकेंगे। हालांकि इमरान खान साहब से जब मैंने ये पूछा कि आप चलने फिरने के काबिल कब तक हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है और डॉक्टर से मेरी बात हो रही है। गुज़िश्ता रात इमरान खान साहब का एक्सरे भी हुआ है, तो उनका ये कहना है कि 1 महीने तक उम्मीद है कि मैं चलना फिरना शुरू हो जाऊंगा और आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हो जाऊंगा। छठा जो ये तासुर दिया जा रहा है कि जनरल बाजवा ने हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस भेजा, हालांकि नैपी वाला बयान भी दे चुके थे, वो बड़ा सख्त बयान था, लेकिन इसके बावजूद ये तासुर दिया जा रहा है कि जनरल बाजवा ने ही पंजाब की ये वाली हुकूमत भी कायम की हुई है जिसमें परवेज़ इलाही वज़ीर आला है और इमरान खान साहब की पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है। 7वां एक नुकता जो मैंने इसमें महसूस किया वो ये है कि बोल और समा टीवी पर, बोल और हम टीवी पर, दोनों पर अलग अलग मौक़िफ़ आया है। एक में ये कि हमें जनरल बाजवा ने भेजा था, दूसरे में ये कि जनरल बाजवा से हमने सिर्फ मशवरा किया, फैसला हम पहले ही कर चुके थे। नंबर 8 ये है कि ये तासुर कायम किया जा रहा है कि एक गेम ऐसी हो रही है कि पार्टी का लीडर कह रहा है कि मैं असम्बलियां दिसंबर में तोड़ दूंगा, मुझे मार्च तक इलेक्शन चाहिए, मैं दिसंबर में असम्बलियां तोड़ दूंगा। जबकि वजीर आला जिसने असम्बलियां तहलील करनी है वो ये कह रहा है कि नहीं, अगले 4 महीने तक ऐसे ही काम चलेगा। तो ये भी एक कंफ्यूजन है जो फैलाई जा रही है। इमरान खान साहब का एक बयानिया है ना, रिजीम चेंज ऑपरेशन वाला, वो बयानिया जिसकी वजह से अरशद शरीफ शहीद हो गए, साबिर शाकिर वगैरह पाकिस्तान से बाहर हैं, लोगों ने जेलें काटी हैं, मारें खाई हैं, लोग नंगे हुए हैं, लोगों के ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं, वो बयानिया अब बड़े तरीके से तबाह किया जा रहा है। यानी साबित किया जा रहा है कि इमरान खान साहब का बयानिया गलत है। एस्टेब्लिशमेंट एक्चुअली क्या चाहती है? क्या वो वाकई पाकिस्तान में अपनी पॉलिसी को रोक के अवाम की उमंगों के मुताबिक इस मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाने देना चाहते हैं, या इस तजर्बे को, जिस तजर्बे ने पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह बर्बाद कर दिया, जिस तजर्बे से पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत आज 250 रुपए का डॉलर नहीं मिलता, जिस तजर्बे की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल 100% महंगा हो गया, दुनिया में सस्ता होने की वजह से यहां कम कीमत होनी चाहिए थी लेकिन यहां बढ़ती चली गई, गैस दुगनी कीमत में हो गई, बिजली दुगनी से ज्यादा कीमत में हो गई, महंगाई तकरीबन 3.25 गुना हो गई। ये जो तजर्बा किया एस्टेब्लिशमेंट ने, जो तजर्बाकारों को लाने का, जो पाकिस्तान का और आम आदमी का बेड़ा गर्क हुआ है, उसको मजीद अगर वो आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर तो असम्बलियां तहलील नहीं होती। और परवेज़ इलाही साहब कभी भी एस्टेब्लिशमेंट से इजाज़त लिए बगैर सिर्फ इमरान खान के कहने के ऊपर असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे। हाँ, अगर इमरान खान साहब ने उनको कहा कि तुम असम्बलियां तहलील कर दो और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से फिर भी इजाज़त मांगनी है, और अगर एस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी अपनी मर्जी कर लें आप, तो फिर वो असम्बलियां तहलील कर देंगे क्योंकि उन्हें इमरान खान के साथ रहने का फ़ायदा है। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट ने उनको कहा कि नहीं, असम्बलियां तहलील नहीं करनी, तो फिर 100 बहाने असम्बलियां तहलील ना करने के। एक और बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मैं आपके सामने रख देता हूं। ये कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान कंफ्यूज है कि साजिश अमेरिका ने किया, बाजवा ने, जनरल बाजवा ने किया, अमेरिका ने की। तो इस तरह का एक समा टीवी और जियो इस पे पेश होते हैं इन चीज़ों में। तो मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट है क्या, जो इमरान खान साहब ने शुरू से जो बात की है और जो हम लोग जानते भी हैं सब, कि एक्चुअली अमेरिका की जो हुकूमत है वो इमरान खान साहब को पसंद नहीं कर रही थी। ये एक रियलिटी और वो सब जानते हैं। इमरान खान अमेरिका से दोस्ती करना चाहते हैं, अमेरिका की गुलामी नहीं करना चाहते। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के एक ऑफिसर ने पाकिस्तानी सफीर के जरिए से कुछ हुक्म पहुंचाया था पाकिस्तान को, जो उस साइफर के अंदर मौजूद है, और उस हुक्म की जो तामील है वो पाकिस्तान में मौजूद अनासर ने की थी। यानी जो पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी लोग मौजूद थे, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के इदारों के अंदर बैठे हुए लोग हैं। इमरान खान तो जनरल बाजवा का नाम लेते हैं और बाकी लोगों के भी वो नाम लेते हैं। तो उस हुक्म की तामील पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोगों ने की थी और रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ था, ये मुकम्मल पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन साइफर की सूरत में इसका हुक्म अमेरिका से आया था। और हुक्म अमेरिका ने नहीं दिया था, अमेरिकी हुकूमत की जो एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त उसके ऑफिसर हैं उन्होंने दिया था। मैं आपको ये बताता हूं कि पॉलिसीज बदलती रहती हैं मुल्कों की। इंडिया के बारे में अमेरिका की पॉलिसी 2-3 दफा बदली है, इसराइल के बारे में बदली है, सऊदी अरब के बारे में बदली है, बार बार बदलती है। पाकिस्तान के बारे में उनकी एक ही पॉलिसी चलती चली आ रही थी कि ये गुलाम है, इनको जोक हो गई वो करेंगे।
लेकिन अब उनको पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। अगर उन्होंने पाकिस्तानियों के नुक्ता नज़र से इत्तफाक किया तो हम दोस्ती चाहते हैं, हम गुलामी नहीं चाहते। अमेरिकन बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार लोग हैं, आए हमारे साथ दोस्ती कर लें। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हम आपके गुलाम बन जाए या पाकिस्तान एक कॉलोनी बन जाए, तो ये पाकिस्तानियों को कबूल नहीं है।